रियल एस्टेट से करोड़पति बनने का राज। आदरणीय और सम्मानीय दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 90% से अधिक करोड़पति किसी न किसी रूप में रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। चाहे वह डोनाल्ड ट्रंप हो, वॉरेन बफेट हो, सैम जेल हो, अंबानी हो या फिर खुद रॉबर्ट कियोसाकी हो, सभी ने रियल एस्टेट से ही अपनी संपत्ति बनाई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना आसान है? क्या इसके लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए? अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या मैं रियल एस्टेट में सफल हो सकता हूं? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो इस समरी को अंत तक देखें, क्योंकि यह आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के सिद्धांतों को इस्तेमाल करके आप भी रियल एस्टेट में सफल हो सकते हैं, वो भी बिना पैसे के। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में कहते हैं कि अमीर और गरीब लोगों के सोचने के तरीके में बहुत फर्क होता है, खासकर जब बात रियल एस्टेट की आती है। अमीर लोग रियल एस्टेट को एक अवसर के रूप में देखते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इसे एक बोझ मानते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर रियल एस्टेट को एक बोझ समझते हैं, एक ऐसा खर्चा जो उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा जाता है। वे किराए के मकान में रहते हैं और सोचते हैं कि घर खरीदना तो बस अमीरों के बस की बात है। वे ईएमआई, डाउन पेमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स जैसी चीजों के बारे में सोचकर ही घबरा जाते हैं। उनके लिए यह सब एक बड़ा सिरदर्द होता है और वे इसे टालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अमीर लोग रियल एस्टेट को एक खर्चा नहीं बल्कि एक मौका समझते हैं, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो उन्हें लंबे समय तक फायदा देगा। वे जानते हैं कि रियल एस्टेट की कीमतें समय के साथ बढ़ती हैं और किराया भी बढ़ता रहता है। इसलिए वे जल्द से जल्द अपनी प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश करते हैं ताकि वे किराए के जाल में न फंसें और अपनी संपत्ति खुद बना सकें। वे इसे एक सुरक्षित और लाभदायक निवेश मानते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको रियल एस्टेट को एक खर्चा नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखना होगा। आपको यह समझना होगा कि रियल एस्टेट में निवेश करके आप अपनी संपत्ति बना सकते हैं, अपनी आय बढ़ा सकते हैं और अपने परिवार को एक सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप रियल एस्टेट में कैसे निवेश करेंगे? क्या बिना पैसे के रियल एस्टेट में निवेश करना संभव है? जी हां दोस्तों, बिल्कुल संभव है। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब में कई ऐसे तरीके बताते हैं जिनसे आप बिना पैसे के भी रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं। आपको बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखानी होगी, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और थोड़ा सा रिस्क लेना होगा। याद रखें दोस्तों, दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर आप ठान लें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए आपको बाजार की अच्छी समझ होनी चाहिए। आपको यह जानना होगा कि कब और कहां निवेश करना है। सही समय पर सही जगह पर निवेश करने से आप अधिकतम लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने नेटवर्क का भी सही उपयोग करना आना चाहिए। अच्छे कनेक्शन और सही जानकारी से आप बिना पैसे के भी बड़े डील्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं तो आज ही अपनी सोच बदलें और एक नई शुरुआत करें। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत और लगन से अपने सपनों को पूरा करने में जुट जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब से प्रेरणा लें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। रियल एस्टेट में निवेश करके आप भी अमीर बन सकते हैं और अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही से अपनी सोच बदलें और रियल एस्टेट में निवेश करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। सफलता आपके कदम चूमेगी। याद रखें, सही सोच और सही दिशा में उठाए गए कदम ही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। रियल एस्टेट में निवेश करें और अपने सपनों को साकार करें, अपनी आय बढ़ाएं और अपने परिवार को एक सुरक्षित भविष्य दें। रियल एस्टेट में निवेश करके आप भी अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही से अपनी सोच बदलें और रियल एस्टेट में निवेश करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। सफलता आपके कदम चूमेगी। याद रखें, सही सोच और सही दिशा में उठाए गए कदम ही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। रियल एस्टेट में निवेश करें और अपने सपनों को साकार करें। जी हां दोस्तों, बिल्कुल संभव है। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब में कई ऐसे तरीके बताते हैं जिनसे आप बिना पैसे के भी रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब में कई ऐसे तरीके बताते हैं जिनसे आप बिना पैसे के भी रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं। आपको बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखानी होगी, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और थोड़ा सा रिस्क लेना होगा। याद रखें दोस्तों, दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर आप ठान लें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं।
अगर आप ठान लें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन 7 पिलर स्ट्रेटेजी के बारे में जो आपको रियल एस्टेट में सफल होने का रास्ता दिखाएंगे। ये स्ट्रेटेजी रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी प्रसिद्ध किताब रिच डैड पुअर डैड में बताई है। ये 7 पिलर्स आपको रियल एस्टेट में सफल होने का रास्ता दिखाएंगे, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। ये पिलर्स आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। पहला पिलर है अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसे के बारे में गहरी समझ। आपको पैसे के बारे में सीखना होगा, यह समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे निवेश किया जाता है, कैसे कमाया जाता है। यह ज्ञान आपको सही वित्तीय निर्णय लेने में मदद करेगा। दूसरा पिलर है अपने डर पर काबू पाएं। डर अक्सर हमें बड़े निर्णय लेने से रोकता है। बहुत से लोग रियल एस्टेट में निवेश करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें नुकसान होने का डर होता है, लेकिन यह डर आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। लेकिन आपको अपने डर पर काबू पाना होगा और समझना होगा कि हर निवेश में थोड़ा बहुत रिस्क तो होता ही है। यह रिस्क ही आपको आगे बढ़ने का मौका देता है। तीसरा पिलर है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। कंफर्ट जोन में रहकर आप कभी भी नई ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। अगर आप वही करते रहेंगे जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं, तो आप वही पाएंगे जो आप हमेशा से पाते आ रहे हैं। आपको कुछ नया और अलग करने की कोशिश करनी होगी। रियल एस्टेट में सफल होने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और कुछ नया और अलग करना होगा। यह नया कदम ही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। चौथा पिलर है अपने लिए काम करें, दूसरों के लिए नहीं। यह पिलर आपको आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते हैं, अपने बॉस के लिए, अपनी कंपनी के लिए। लेकिन यह जरूरी है कि आप अपने लिए काम करें। लेकिन आपको अपने लिए काम करना होगा, अपनी खुद की संपत्ति बनाने के लिए काम करना होगा। यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। पांचवा पिलर है अपने मेंटोर खोजें। एक मेंटोर आपके मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। कोई भी अकेले सफल नहीं होता। एक मेंटोर आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा और आपके अनुभव को साझा करेगा। आपको अपने लिए एक मेंटोर खोजना होगा, एक ऐसा व्यक्ति जो रियल एस्टेट में पहले से ही सफल हो और जो आपको सही राह दिखा सके। यह मेंटोर आपके लिए एक प्रेरणा स्रोत होगा। छठा पिलर है सही डील की तलाश करें। सही डील ही आपकी सफलता की कुंजी है। रियल एस्टेट में सफलता का राज सही डील खोजने में छिपा है। सही डील आपको अधिक लाभ दिला सकती है। आपको ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढनी होगी जो कम कीमत पर मिले और जिसकी कीमत भविष्य में बढ़ने की संभावना हो। यह आपको अधिक मुनाफा दिला सकता है। सातवां पिलर है कभी हार न माने। यह सबसे महत्वपूर्ण पिलर है। रियल एस्टेट में सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह एक लंबी और कठिन यात्रा हो सकती है। आपको धैर्य रखना होगा, मेहनत करते रहना होगा और कभी हार नहीं माननी होगी। यह धैर्य और मेहनत ही आपको सफलता की ओर ले जाएगी। अगर आप इन 7 पिलर्स को फॉलो करेंगे तो आप भी रियल एस्टेट में सफल हो सकते हैं और अपनी खुद की संपत्ति बना सकते हैं। ये पिलर्स आपको एक मजबूत नींव देंगे। चैप्टर 3 भाग 3 असली कहानियां। कैसे लोग रियल एस्टेट से करोड़पति बने। दोस्तों, अब मैं आपको 3 ऐसी असली कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो आपको दिखाएंगी कि कैसे साधारण लोग सही प्लानिंग और एक्शन से रियल एस्टेट में करोड़पति बन गए। ये कहानियां न केवल प्रेरणादायक हैं, बल्कि ये आपको यह भी सिखाएंगी कि सही दिशा में मेहनत और धैर्य से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। ये कहानियां आपको प्रेरणा देंगी और आपको विश्वास दिलाएंगी कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। हर किसी के पास एक मौका होता है, बस उसे पहचानने और सही समय पर सही कदम उठाने की जरूरत होती है। पहली कहानी है एक स्कूल टीचर की जो रियल एस्टेट से करोड़पति बनी। यह कहानी है एक साधारण महिला की जिसने अपने सपनों को साकार किया। इस टीचर का नाम था शर्मिला। शर्मिला ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। शर्मिला एक साधारण परिवार से थी और उनकी सैलरी भी बहुत कम थी, लेकिन उनके पास एक बड़ा सपना था और उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प। लेकिन शर्मिला ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रही। उन्होंने रियल एस्टेट के बारे में पढ़ना शुरू किया, सेमिनार अटेंड किए और एक्सपर्ट्स से सलाह ली। उन्होंने हर संभव जानकारी जुटाई और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने अपनी बचत से एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीदा और उसे किराए पर दे दिया। यह उनका पहला कदम था और उन्होंने इसे बहुत सोच समझ कर उठाया। धीरे धीरे उन्होंने और प्रॉपर्टी खरीदी और आज वो करोड़ों की मालकिन है। उनकी मेहनत और धैर्य ने
उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। दूसरी कहानी है एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की जो रियल एस्टेट से करोड़पति बना। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी सीमाओं को पार किया। इस ड्राइवर का नाम था राजू। राजू ने अपने जीवन में कई संघर्ष किए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। राजू दिन भर ऑटो चलाते थे और मुश्किल से अपना गुजारा चला पाते थे, लेकिन उनके मन में कुछ बड़ा करने की चाहत थी। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। उन्होंने रियल एस्टेट में निवेश करने का फैसला किया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय था। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी से एक सस्ती जमीन खरीदी जो शहर से थोड़ा बाहर थी। यह जमीन उनके लिए एक बड़ा अवसर साबित हुई। कुछ साल बाद वो जमीन शहर की सीमा में आ गई और उसकी कीमत आसमान छूने लगी। यह उनके लिए एक बड़ा मुनाफा साबित हुआ। राजू ने वो जमीन बेच दी और करोड़पति बन गए। उनकी मेहनत और धैर्य ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। तीसरी कहानी है एक हाउसवाइफ की जो रियल एस्टेट से करोड़पति बनी। यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना की। इस हाउसवाइफ का नाम था सुधा। सुधा ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सुधा घर संभालती थी और उनके पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उन्होंने अपने पति को मनाया और उन्होंने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी। सुधा ने रियल एस्टेट में निवेश करने का फैसला किया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय था। उन्होंने अपने पति को मनाया और उन्होंने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी। यह प्रॉपर्टी उनके लिए एक बड़ा अवसर साबित हुई। सुधा ने उस प्रॉपर्टी को रिनोवेट करवाया और उसे अच्छी कीमत पर किराए पर दे दिया। यह उनके लिए एक बड़ा मुनाफा साबित हुआ। आज उनके पास कई प्रॉपर्टी हैं और वो करोड़ों की मालकिन हैं। उनकी मेहनत और धैर्य ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। दोस्तों, ये सिर्फ 3 कहानियां हैं। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि अगर हम सही दिशा में मेहनत करें और धैर्य रखें तो हम भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ऐसी हजारों कहानियां हैं जो आपको रियल एस्टेट में सफलता की प्रेरणा दे सकती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप शुरुआत करें, सीखें और डटे रहें। सफलता आपके कदम चूमेगी। बस आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और धैर्य की जरूरत है। उतरो दोस्तों, अगर आप रियल एस्टेट से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो आज ही सीखना शुरू करें। ऑनलाइन बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह जानकारी और भी लोगों तक पहुंचे। याद रखें, अमीर लोग मौके तलाशते हैं, गरीब लोग बहाने बनाते हैं। तो आप कौन बनना चाहते हैं? फैसला आपका है।